हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू आपका 1500 टू 50, जो कि ये सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का। इसका जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, उसको जानेंगे कि एग्ज़ामिनेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिससे आपके एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे आप देख लीजिए, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड, जो कि आपका माइनर सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन का ही, भारत का इतिहास 1200 से लेकर 1550 तक, जिसमें आपका डिटेल सिलेबस ये है कि टोटल यहाँ पे आपको 4 या 5 यूनिट्स अपने एग्जामिनेशन के लिए कवर करनी है। जो कि यूनिट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर एक यूनिट्स यहाँ पे आपको दी गई हैं, और इन यूनिट्स के भी कुछ सब पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ सब चैप्टर्स दिए गए जो कि आपको कंप्लीट करने होंगे। टोटल यहाँ पे आपको 4 यूनिट्स अपने एग्ज़ामिनेशन में जो है देखने को मिलेगी। टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कवर करने होंगे। तो जो पहला यूनिट है ये आपका सर्वे ऑफ सोर्सेस है, जिसमें आपको जो भी यहाँ पे सोर्सेस हैं उसका किस तरह से यहाँ पे आप सर्वे कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, स्रोतों का सर्वेक्षण, जिसमें आप कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रिक ट्रेडिशन है, इसके अलावा प्रमुख्यांश है, इंस्क्रिप्शंस हैं, रीजनल आइडेंटिफिकेशन जिसमें आपका कटकियाज है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड आपका जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप दिल्ली की सल्तनत, इसकी सत्ताधारी, अभिजात वर्ग, जो कि आपका रूलिंग एलिट्स है, सर्विसेज और कल्चर्स है। इसके अलावा यहाँ पे सेवा संस्कृति और जो इकताज है, इकताज प्रणाली, इकताज सिस्टम, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सेकंड यहाँ पे चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि यहाँ पे आपका आर्टिकुलेटिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी, जिसमें जितने भी मूवमेंट्स हैं एंड मोन्यूमेंट्स हैं एंड इसके जितने भी रिचुअल्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति, जिसमें स्मारक और अनुष्ठान हैं। पॉलिटिकल कल्चर्स क्या है, जिसमें विजयनगर और गुजरात है। राजनीतिक संरचनाएं, जिसमें विजयनगर एंड गुजरात, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और इसमें आपका चैप्टर 5 रहेगा, जो कि आपका अलग से यहाँ पे गुजरात का लेकर दिया गया है। सोसाइटी एंड इकोनॉमी है, सोसाइटी क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, समाज और अर्थव्यवस्था है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोसाइटी, कौन कौन से चेंजेस आ चुके हैं सोसाइटी में टेक्नोलॉजी को लेकर। इसके अलावा मोनेटाइजेशन है, मार्केट रेगुलेशन है, अर्बन सेंटर्स, ट्रेड एंड क्राफ्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में आप यूनिट थर्ड में आप पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है वो आपका फोर्थ यूनिट है, जिसमें आप रिलीजन, सोसाइटी एंड कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका सूफ़ी है, सिलसिला है, इसके अलावा भक्ति आंदोलन है, सिद्धांत और व्यवहार है। ठीक इसी तरह से जो चैप्टर 8 कह लीजिए, इस यूनिट का हिस्सा कह लीजिए, वो भक्ति है या पंथ है, जिसमें आप संत ट्रेडिशन है, कबीर एंड नायक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कर्ट्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि आपका स्पेशली जगन्नाथ और वारकरी है। और यहाँ पे आपका लास्ट वाला जो कि वुमन भक्ति एंड रूल्स है, महिला भक्त, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब इसका एक बार डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो पहला जो यूनिट है ये आपका स्रोतों का सर्वेक्षण है। इसमें आप फ़ारसी तारीख़ी परंपराएं, फ़ारसी तारीख़ की जो परंपराएं, इनकी जो श्रेणियां हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। मालफूजात और प्रमाख्यान, इसके बारे में आपको बता दिया है। काकतीयास के बारे में आपको बता दिया गया है। और शिलालेख जो हैं ये आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में आप दिल्ली की जो सल्तनत है, जिसमें आप अपने सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग है, सेवा संस्कृति में संक्रमण है। इसके अलावा सेवा संस्कृति में एकता प्रणाली हो गई। और 13वीं शताब्दी में जो भारत में एकता प्रणाली थी, इसका क्या परिचय है, किस तरह से उभरा, इसका पतन कैसे हुआ, और सुल्तानों के अधीन जो एकता प्रणाली थी, इसके क्या क्या लक्षण थे, आप सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे। जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसमें आप स्मारक और अनुष्ठान पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आपका मोन्यूमेंट्स एंड रिचुअल्स है, उसके बारे में आप जानेंगे, जितनी भी यहाँ पर परंपराएं रही हैं। और दिल्ली सल्तनत में जो स्पेशली आपका मस्जिद जामी है, कुतुब परिसर है, इसका निर्माण कैसे और किसने करवाया, इल्तुतमिश और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप पढ़ेंगे कि इन्होंने जो मस्जिद का निर्माण है किस हिसाब से कराया, क्या क्या इन्होंने प्रोसीजर अपनाया। और अला और अलाउद्दीन खिलजी का इसका क्या थे, इनका वर्ड, कुछ ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जिसका आपको मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए। और पवित्र स्थान का पुनर्लेखन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। इस्लामी प्रतीकवाद क्या है, एक संस्कृति संवाद और एक ध्यान क्या है, इसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका थर्ड
या 4th चैप्टर है, ये आपका राजनीतिक संरचनाएं हैं, विजयनगर और गुजरात, इन दोनों के अलग अलग यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। इन दोनों को आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। बेसिकली आपका इकोनॉमिक के अंदर ये यूनिट है, तो इसमें आप इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी क्रियाएँ एक्टिविटी होंगी उन सब चीज़ों के यहाँ पे आप पढ़ेंगे। जैसे विजयनगर में आपका बहमनी संघर्ष है, विजयनगर की शासन व्यवस्था है, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, न्याय विभाग, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। जो अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार अर्थव्यवस्था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बहमनी जो राज्य है 1347 से लेकर 1527 तक, इसमें विजयनगर में क्या क्या संघर्ष रहे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका गुजरात है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसका इतिहास, इसमें जितने भी 15वीं शताब्दी में राज्य का या गुजरात का क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम पर, कौन यहाँ पे सल्तनत में था, उन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 3 आपका जो कि समाज और अर्थव्यवस्था है, समाज और अर्थव्यवस्था में यहाँ पे आप दिल्ली सल्तनतों के जो अधीन जितने भी कृषि उत्पादन रहे हैं वो कौन कौन रहा है, क्या क्या नीतियाँ रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आप इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, शहरीकरण है, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रेडिशन है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है आपका 4th यूनिट, जिसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका सूफी सिलसिला है, भक्ति आंदोलन है, सिद्धांत और व्यवहार है। बेसिकली इसमें आपके जितने भी भक्ति जो रहे हैं, जितने भी कवि रहे हैं या जितनी भी सारी चीज़ें रही हैं, सीखने का उद्देश्य सारी चीज़ें यहाँ पे इसे इग्नोर करके आप सूफीवादी और सूफी खानकाहों हैं, भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन के धार्मिक और सामाजिक सुधार क्या क्या रहे हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। जो लास्ट आई थिंक लास्ट चैप्टर जो कि जगन्नाथ वाला है, जगन्नाथ और इसमें जो वारकरी है और महिला भक्त है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस रहने वाला है और नवंबर-दिसंबर में दोस्तों आप सभी के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप सभी को अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी जो है अभी से करनी होगी। तो यही अपडेट, यही था सिलेबस, यही आपको चीज़ें पढ़नी होगी। इस वीडियो में केवल अभी इतना ही।